गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ईथर के बारे में पढ़ा था। आज हम इपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। अब इपॉक्साइड होता क्या है? इपॉक्साइड 3 सदस्यीय चक्रीय ईथर होते हैं। साइक्लोप्रोपेन की तरह इपॉक्साइड उच्च तनाव, यानी कि इनमें जो स्ट्रेन होता है बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 27 किलो कैलोरी पर मोल का तनाव जो है स्ट्रेन एनर्जी होती है इनकी होती है। और जनरली इनमें ज्यामितीय समवर्तता को ये दर्शाते हैं। और सबसे सरलतम इपॉक्साइड जो है वो कौन सा इपॉक्साइड है? एथिलीन ऑक्साइड। और ये 3 सदस्यीय रिंग है, यानी इसमें 3 मेंबर हैं, यानी CH2 CH2O, बीच में यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और एथिलीन के वायु द्वारा उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण कराने पर हमें ये औद्योगिक मात्रा में मिलता है। अब ये देखिए, सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि हम AgO की 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि वायु की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमें इथाइलिन ऑक्साइड मिलेगा। अब इनके संश्लेषण की विधि है। इपॉक्साइड का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहली है विधि इसकी हेलोहाइड्रीन से। हेलोहाइड्रीन एल्कीन के द्विबंध पर हेलोजन एवं जल के योग्य से प्राप्त होते हैं। क्षारों की उपस्थिति में हेलोहाइड्रीन इपॉक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि यदि हम एथिलीन की रिएक्शन करवाएं बच्चों हेलोजन के साथ में, तो हमें हेलोहाइड्रीन मिलता है, जो कि बाद में HX निकलने की वजह से, यदि हम क्षार की उपस्थिति में कराएं तो यहाँ से X निकल गया और यहाँ से O निकल गया और हमें यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड मिलता है। नीचे रिएक्शन देखिए बच्चों, यदि हमें सब्स्टिट्यूटेड बनाना हो तो आप लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड Cl2 से रिएक्शन कराई, ये आपका हेलोहाइड्रीन बना और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब अगली रिएक्शन है इसके सिंथेसिस की है एल्कीन के पर ऑक्सीकरण से। यानी कि यदि हम पर ऑक्सी बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराएं एल्कीन्स के साथ में, तो हमें इपॉक्साइड जो है वो में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कि ये देखिए परऑक्साइड है आपका, और एथिलीन से रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिल रहा है? एथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है, और ये आपका एसिड यहाँ से निकल गया। इसी तरह से बेंजीन वलय जुड़ी हुई है, आप ये देखिए, इसमें यहाँ एडिशन रिएक्शन हो रही है, इस तरह से यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस होती हैं। और ये क्या क्या मिल रहा है आपको? स्टाइरिन से, ये बच्चों ये क्या है? स्टाइरिन है। स्टाइरिन से आपको स्टाइरिन इपॉक्साइड मिल रहा है। ये है आपको साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड मिल रहा है ये आपको। और इसी तरह से ये है आपका साइक्लोपेंटीन, इससे आपको मिल रहा है साइक्लोपेंटीन इपॉक्साइड। अब यदि इनके रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें तो इपॉक्साइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि 3 सदस्यीय वलय में बच्चों उच्च बहुत ज़्यादा तनाव होता है और इस कारण ये सुगमता से खुल जाती है। इनका बंध कोण बच्चों 60 डिग्री होता है, जो सामान्य यदि हम टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल देखें तो 109.5 डिग्री होता है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि विवृत श्रृंखला वाले ईथर की तुलना में इपॉक्साइड में बंध दुर्बल होते हैं व इनका स्थायित्व भी कम होता है। और अम्ल एवं क्षार इपॉक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड बंध का विघटन कर देते हैं। अब यदि हम रिएक्शंस देखें तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिड कैटेलाइज्ड रिंग क्लीवेज। यानी कि इनकी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें क्या रिंग क्लीवेज, यानी रिंग ओपनिंग होगी, रिंग टूटेगी और हमें नया उत्पाद मिलेगा। इपॉक्साइड अति सुगमता से, बच्चों पहली विधि है हमारी एसिड कैटेलाइज्ड रिंग क्लीवेज, यानी अम्ल उत्प्रेरित विलय विदलन। इपॉक्साइड अति सुगमता से अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा इपॉक्साइड वलय खुलने के साथ योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। यानी यहाँ पर हमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। पहली रिएक्शन वाटर के साथ करने पर हमें 1,2 एथेन डायोल मिला। HBr से रिएक्शन करने पर हमें 2 ब्रोमो एथेनॉल मिला। जब हम इसकी C2H5OH यानी इथेनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें 2 इथॉक्सी एथेनॉल मिला है। इसी तरह से यदि हम बेंजीन फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 फिनॉक्सी एथेनॉल मिलता है।
अब इसकी मैकेनिज़्म यदि हम देखें बच्चों, इसकी मैकेनिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से क्रियान्वित होती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड आयन बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट में आप आगे देखिए क्या होता है कि फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आया और क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक OH यहाँ चला गया और दूसरी तरफ से जो था आपका यहाँ से ये इसने अटैक किया और यहाँ से -H निकलने पर हमें ये डायोल मिलता है। अब इसी तरह से यदि हम बेस कैटेलाइज रिंग क्लीवेज देखें तो हम ये देखेंगे कि यदि क्षारों की भी इपॉक्साइड की वलय उनसे भी खुल जाती है और इसमें नाभिक स्नेही जो है वो आक्रमण करते हैं और एक योगात्मक अभिक्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप ये देखिए, ये सोडियम इथॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2-इथॉक्सी इथेनॉल मिलता है। इसी तरह से अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर हमें 2-अमीनो इथेनॉल मिल रहा है और यदि हम फिनॉल के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2-फिनॉक्सी इथेनॉल मिलता है। अब इसकी मैकेनिज़्म की यदि हम बात करें बच्चों तो देखिए कि अंडर एल्काइल कंडीशन, मतलब यदि हम क्षारीय माध्यम की बात करें तो इसमें नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और प्रोटोनिकृत इपॉक्साइड पर न होकर विप्रोटोनीकृत इपॉक्साइड पर होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो हमने मैकेनिज़्म देखी थी अनकैटेलाइज में जो एसिड के साथ में थी, उसके अंदर क्या होता है, पहले हमारा ये जो ऑक्सीजन था वो प्रोटोनेट हो रहा था, उसके बाद में हमारा रिएजेंट आक्रमण कर रहा था, मगर यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट नहीं होता है। यानी कि आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ इधर अटैक करेगा, यहाँ से रिंग ब्रेकिंग होगी और आपका यहाँ पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर आपका OH आ गया। ठीक है, अब अगली है हमारा इपॉक्साइड विलय खुलने का अभिविन्यास। सममित इपॉक्साइड जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड में दोनों कार्बन समरूप होते हैं, अतः नाभिक स्नेही के किसी भी कार्बन पर आक्रमण होने पर हमें समान उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि असम्मित इपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा तो बच्चों वहाँ पर ये सेलेक्टिव हो जाएगा तथा माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और हमें अलग अलग उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो उत्पाद का बनना अम्ल और क्षारीय उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। अम्लीय माध्यम में नाभिक स्नेही अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पर आक्रमण करता है, जैसे कि यदि हम आइसोब्यूटिल ऑक्साइड की अभिक्रिया देखें तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। अब इसमें हमने लेबल्ड ऑक्सीजन लिया है, लेबल ऑक्सीजन दिया है, सबसे पहले इसने यहाँ अटैक किया, उसके बाद यहाँ गया और ये आपका यहाँ जुड़ा, तो आपको जो डाइऑल मिल रहा है वहाँ पे ये जो वाला जो ऑक्सीजन है आपका कौन सा है, लेबल्ड ऑक्सीजन, जो आपका H2O ने अटैक किया था वो है। इसी तरह जबकि यदि क्षारीय माध्यम में नाभिक स्नेही का आक्रमण इसके विपरीत होता है, अर्थात कम प्रतिस्थापी कार्बन या कम त्रिविम बंधित यानी लेस स्टेरिकली हिंटर्ड जो कार्बन होगा उस पर ये अटैक करेगा। यहाँ पर बच्चों इस पर किस पे अटैक किया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रतिस्थापी था, जबकि क्षारीय यदि हम बात करें तो उसमें उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर कि लेस हिंटर्ड होगा। और यहाँ से यहाँ पे और हमारा जो लेबल्ड, यदि हम यहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पर हमारा लेबल्ड ऑक्सीजन आएगा। इसी तरह से बच्चों हम बात करें उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं में बच्चों अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि संपन्न होती है, अर्थात CO बंध का टूटना एवं नाभिक स्नेही का आक्रमण एक ही पद में होता है। और SN2 रिएक्शन में आपको पता है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे दोनों रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगी। और इपॉक्साइड के अम्ल उत्प्रेरक विदलन में कार्बन ऑक्सीजन बंध को, जो कि त्रिसदस्यीय वलय में बंध कोण तनाव के कारण पहले से भी दुर्बल होता है, प्रोटोनीकरण के कारण और अधिक दुर्बल हो जाता है और इस अवस्था में संक्रमण अवस्था जो होती है हमारी, उसमें जो विदलन होता है उसमें कार्बन परमाणु का पर धनावेश आ जाता है। अब आप बच्चों यहाँ पर देखिए जेड ने अगर ये प्रोटोनेट है पहले से ही, तो आपका जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा वीक हो गया। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, यहाँ से तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से आपके बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है और इस तरह का हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम क्षार उत्प्रेरक की बात करें तो क्षार उत्प्रेरक के विदलन में दुर्बल निष्कासित समूह का होगा, जिसमें प्रबल क्षारीय एल्कोक्साइड ऑक्सीजन होगा और अच्छा नाभिक स्नेही होना चाहिए। मतलब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जो नाभिक स्नेही है बच्चों वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, और इसमें क्या है बच्चों, स्टेरिकली हिंटर्ड होगा, क्योंकि जो आपका
आप जो ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, उसकी वजह से स्टेरिकली हिंटर्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो विदलन होगा अधिक संतुलित होगा एवं क्रियाशीलता को अधिक नियंत्रित रखता है। आक्रमण कम त्रिविम बंधित कार्बन पर संपन्न होता है। अब यहाँ पर जेड आक्रमण करेगा यहाँ से, और ये आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट है। बॉन्ड मेकिंग बैलेंस, बॉन्ड ब्रेकिंग, नो पर्टिकुलर चार्ज ऑन कार्बन, यानी कार्बन पे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं आया, जबकि वहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज देखा था। ठीक है, ये है आपकी बेस कैटालाइज एसेंट टू क्लीवेज ऑफ एन एपॉक्साइड रिंग। अगली रिएक्शन है आपकी ग्रिनाट रिएजेंट के साथ में। एपॉक्साइड ग्रिनाट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं, और अभिक्रिया में अल्किल समूह से 2 कार्बन अधिक होते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखिए बच्चों, हम रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिनाट रिएजेंट की, और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सीधी सी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, OMgBr यहाँ जुड़ जाएगा और R आपका इस कार्बन से जुड़ जाएगा। और इसके आगे देखिए हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा, यहाँ पर OH आएगा और MgX हमारा यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से आप ये देखिए CH3 सब्स्टिट्यूटेड लिया हमने, सब्स्टिट्यूटेड की रिएक्शन करेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इसी तरह से आप नीचे देखिए, यदि हम फिनाइल ग्रुप लेते हैं C6H5, तो भी आप ये देखिए कि हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो एरोमेटिक मिलेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ लिथियम रिएजेंट, यानी कि लिथियम रिएजेंट के साथ ये किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। मैथिल लिथियम अभिकर्मक संयुग्मी इपॉक्साइड के साथ 2 प्रकार से अभिक्रिया करता है, सीधा योग और संयुग्मी। सीधा योग किस तरह से होता है बच्चों, मैथिल लिथियम का संयुग्मी इपॉक्साइड जैसे कि वाइनिल ऑक्सीरेन से सीधा संयोग करके CO बंध के विदलन द्वारा पद A व B के अनुसार संयुग्मी इनोड का मिश्रण प्राप्त होता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ समझिए कि ये आपका लिथियम अल्काइल लिथियम है और ये आपका है विनाइल ऑक्सीरेन। अब इसमें क्या होगा बच्चों, पहला जो देख रहे हैं ए, वो कौन सा डायरेक्शन है, जो कि आपका क्लियर लाइन में, डॉटेड लाइन वाला नहीं देखेंगे। फर्स्ट आपका ए से आप देखिए इस कार्बन पर इसने अटैक किया, और इस कार्बन से अटैक होते ही यहाँ से क्लीवेज हुआ और ऑक्सीजन पे यहाँ पहुँच गया, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बना है 2-मिथाइल ब्यूट 3-in-1 ऑल मिला है। अब यदि बच्चों यहाँ पर आप सेकंड आप यहाँ देखिए कि यदि यहाँ पर हम देखें बी पार्ट, आप देखिए बी तरफ से होगा तो यहाँ ये इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। अब यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो बन रहा है पेंट 1-in-3 ऑल। तो बच्चों ये डिफरेंस है कि जो हमारा क्लीवेज है वो किस तरह से हो रहा है। अब सेकंड है आपका संयुग्मिक योग, यानी कि दूसरी ओर विनाइल ऑक्सीरेन की लिथियम डाई मेथिल क्यूप्रेट के साथ यदि हम अभिक्रिया कराएं तो इनोन के समान होती है और 2-पेंटीन-1 ऑल प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, विनाइल ऑक्सीरेन है ये और हमारा ये निकला और हमें एक प्रोडक्ट क्या मिला, 2-पेंटीन-1 ऑल मिला। अब यहाँ देखिए ये इस कार्बन पे अटैक किया इसने, यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। यहाँ बच्चों लास्ट में ये है, एक बार मैं लिख देती हूँ आपके, यहाँ पर बच्चों OH है। अब लास्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन, यानी कि इपॉक्साइड का यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर से इसका यदि हम रिडक्शन करवाएं तो बच्चों हमें क्या मिलता है, 1-फिनाइल इथेनॉल। और ये हमने क्या लिया है बच्चों, स्टाइरिन का इपॉक्साइड लिया है हमने, जिसका कि हमने रिडक्शन किया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका इपॉक्साइड्स ख़त्म होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे सभी वीडियो देखे हैं। और इसी के साथ बच्चों यदि हम यूनिट की बात करें तो हमारी जहाँ तक कि ये सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपके IR और UV था, सेकंड यूनिट में अल्कोहल फिनॉल था, थर्ड यूनिट शायद ये ईथर इपॉक्साइड और एल्डिहाइड कीटोन है। तो ये हमारी थर्ड यूनिट चल रही है, इसमें हम ईथर और इपॉक्साइड पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़िए और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।